नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे घटना चक्र के जो करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं हम, जिसमें कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूरे साल का यानी 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक। तो इसी रिवीजन के अंतर्गत आप देखेंगे, पिछले वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लिए थे, रिवीजन कर लिए थे, और इसमें हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को रिवीजन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, निश्चित ही रूप से आपको माइंड में सेटअप हो जाएंगे। इसमें कई सारे फैक्ट हैं। इसमें देखेंगे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ से देख सकते हैं कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो डोनाल्ड टस्क महोदय के द्वारा शपथ लिया गया है 13 दिसंबर 2023 को। अगला है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह मसर्स के द्वारा जारी किया गया है 12 दिसंबर 2023 को। रैंकिंग में कितने शहर को सम्मिलित किया गया है। तो 241 शहर को सम्मिलित किया गया है। रैंकिंग में शहर 3 शीर्ष पर जो रहने वाले शहर है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर रैंक 1 पर है वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड से है। ऑकलैंड है जो कि न्यूजीलैंड से है 3 नंबर पे। उसके बाद रैंकिंग के कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। तो 7 जो है शहर, जो रैंकिंग में 7 भारतीय शहर को सम्मिलित किया गया है। यह शहर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 153वें नंबर पर हैदराबाद तेलंगाना से सम्मिलित है। रैंकिंग में देख सकते हैं 154वें नंबर पे पुणे से महाराष्ट्र सम्मिलित है। 156वें नंबर पे बेंगलुरु कर्नाटक से सम्मिलित है। 161वें नंबर पे तमिलनाडु से चेन्नई सम्मिलित है। 164वें नंबर पे मुंबई से महाराष्ट्र सम्मिलित है, यानी कि महाराष्ट्र से मुंबई सम्मिलित है। और 170 नंबर पे देख सकते हैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल से सम्मिलित है। और 172वें नंबर पे अपना नई दिल्ली राजधानी अवस्थित है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च 10 दिसंबर 2023 को दुबई के COP28 के दौरान लॉन्च किया गया है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है कि लॉन्च किया गया है दुबई के COP28 के दौरान। अगला है कि इस अलायंस में भारत समेत कितने जो देश शामिल हैं। तो भारत समेत 11 देश इस अलायंस में शामिल है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन हैं। तो भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना, हंगरी और अमेरिका है। ध्यान रखेंगे, भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका है। नेक्स्ट जो है कि आपके स्क्रीन पे कि किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में। 12 से लेकर के 14 दिसंबर तक इसे जो है कि आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में राष्ट्रपति विलियम सोमई रूटो ने भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे। तो यह है 4 से 6 दिसंबर 2023 में केन्या के जो कि राष्ट्रपति हैं विलियम सोमोई रूटो, जो कि भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे, केन्या के राष्ट्रपति। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के जो वीडियोस हैं आप देखते कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया है। तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया है। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कसाने बोत्सवाना में किया गया है। जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का गठन 18वें सत्र का जो है कि आयोजन 5 से 8 दिसंबर को, और इस बैठक का आयोजन कसाने बोत्सवाना में किया गया है। इस आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो यह यूनेस्को द्वारा किया गया है। और इसमें किस भारतीय नृत्य यानी नाच को मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो गरबा को जो है कि घोषित किया गया है।
यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। और यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो यह 15वीं जो है कि इस सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित होने वाला 15वां जो है कि यह सांस्कृतिक धरोहर है। ध्यान रखेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है जो कि गरबा है डांस के रूप में, जो गुजरात से रिलेटेड है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह 6 दिसंबर 2023 को चुना गया है टेलर स्विफ्ट को, जो कि अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री है। टेलर स्विफ्ट के बारे में आप जानते होंगे। सीईओ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो सैम्स ऑल्टमैन को चुना गया है, जो ओपन एआई का इस्तेमाल करते हैं, ओपन एआई का विकसित किए हैं। चैट जीपीटी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको दिख रहे होंगे शायद, तो देख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? लियोनेस मेसी को चुना गया है। अगला है दुनिया की 100वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 100 सबसे शक्तिशाली महिला का सूची है, उसका जारी कर दिया गया है फोर्ब्स के द्वारा यह सूची जारी किया जाता है। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन से हैं? तो उर्सुला वॉन मेयर लेयन, जो कि अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग के, उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग के। और उसके बाद देख सकते हैं क्रिस्टीन लैंगर्डे अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक के जो है कि यह अध्यक्ष है। उसके बाद कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, इसको जो है कि सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जो है कि फोर्ब्स के द्वारा सूची में दर्ज किया गया है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट देख सकते हैं सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो यह 4 महिला को शामिल किया गया है। और यह जो सूची है भारतीय महिला की जो सूची, मतलब भारतीय महिला के रूप में आप देखें सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है 4 महिला को। अब जानेंगे ये महिला कौन कौन से हैं। यहाँ से देख सकते हैं यह महिला है निर्मला सीतारमन, जो कि आप जानते हैं कि समग्र रैंकिंग में 32वें स्थान पर निर्मला सीतारमन, जो कि भारतीय वित्त मंत्री के रूप में आप जानते हैं इन्हें। और रोशनी नाडार मल्होत्रा, जो कि समग्र रैंकिंग 60वें नंबर पर अवस्थित है। सोमा मंडल, जो कि रैंकिंग है इनका 70 नंबर पे है। किरण मजूमदार 100, ये इनका जो है कि रैंकिंग 76वें नंबर पे है। ये 4 महिला जो है कि भारतीय हैं, इन सभी को फोर्ब्स की सूची में सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में शामिल किया गया है। सबसे जो कम नंबर पे आप देख सकते हैं भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। उसके बाद देख सकते हैं अगले फैक्ट की तरफ, अगला जो करंट अफेयर्स है आपके सामने में अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, तो किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो बना रहा है चीन, आप जानती होंगे, इसके योजना से बाहर हटने की जो बात कही है इटली के द्वारा कहा गया है। यह 6 दिसंबर 2023 को कहा है। भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया गया है? 1 दिसंबर 2023 को शुभारंभ किया गया है स्वीडन के द्वारा। लीड IT 2.0 का पूरा नाम आप जाने, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 इसका पूरा नाम है। और है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो यह 1 दिसंबर 2023 को भारत को निर्वाचित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है IMO के परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो यह भारत है। और 1 दिसंबर 2023 को इसको निर्वाचित किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह 2 वर्ष के लिए होगा, 2024 से लेकर के 2025 तक भारत रहेगा। IMO के परिषद के जो है कि निर्वाचित किया गया है इनके लिए। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंडस्ट्री एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। अगला आपके स्क्रीन पे इसी से जुड़ी जानकारी है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इस सूचकांक में 63 देशों को
और जो है कि यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। 63 देश और यूरोपीय संघ यानी कि 64 जो टोटल शामिल है इसमें। अगला है इसी से जुड़ी जानकारी, सूचकांक की प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो कोई भी प्रथम 3 स्थान पर नहीं है। और सूचकांक में शीर्ष 3 जो है सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे सूचकांक में सबसे 3 देश जो है कि है कौन है? तो रैंक 4 नंबर पे है डेनमार्क, स्कोर है इसका 75.59। उसके बाद रैंक 5 है एस्टोनिया, इसका स्कोर है 72.07। और 6 नंबर पे है फिलीपींस, जिसका स्कोर है 70.70। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो यह 7वीं स्कोर होगी जो कि 70.25 है। यह 7वीं स्कोर है इस सूचकांक में भारत का, ध्यान रखेंगे यह। उसके बाद देखेंगे किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो 5 दिसंबर 2023 को यह रिपोर्ट जारी किया गया है। ग्लोबल कूलिंग वॉच के रूप में जारी किया गया है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा UNEP के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार जाने तो वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन G20 देशों की कितने प्रतिशत साझेदारी रही है? G20 अब G21 हो गया है, ध्यान रखेंगे G21 हो गया है G20। और इसमें EU जो है कि नया जो है कि संघ शामिल हुआ है, यूरोपीय यूनियन, उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 82% हिस्सेदारी रहा है इसमें। उसके बाद देख सकते हैं अगला है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिसंबर महीने के 2023 में प्रारंभ किया गया है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल के जो है कि एक प्रकार से प्रारंभ किया गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है कि प्रारंभ किया गया है दिसंबर 2023 में। इस पहल का जो उद्देश्य होगा कि वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं को सुरक्षित करने की बात को कहा गया है। इसका जो उद्देश्य है मेन तौर पे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपके सामने जो करंट अफेयर्स है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ है आपका अगला जो है कि यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? 8 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया है, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पहल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो COP 28 के द्वारा, COP 28 के जो शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था UAE में, तो वहीं पर यह लॉन्च हुआ है। WISE शिखर सम्मेलन 11वां संस्करण, इसका जो है 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? दोहा कतर में आयोजित किया गया है। 28 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। वाइज का विस्तृत रूप आप जाने, पूर्ण फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन कहते हैं इसे, वाइज को वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन कहते हैं। अगला है आपका, यह किस थीम पर आधारित था? तो यह रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जिसको बोलते हैं के युग को मानव का विकास के रूप में इसे लॉन्च किया गया, इसी पर इसका थीम आधारित था। और क्रिएटिव, इसके इंग्लिश में देखें तो क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फॉर्लोनिस इन द एज ऑफ AI के बारे में यह इसका थीम था। अगला इसी से जुड़ी जानकारी है कि किस भारतीय को वाइज प्राइज के रूप में एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो यह सफीना हुसैन को, जो कि पहली भारतीय महिला है, इसे सम्मानित किया गया है वाइज प्राइज से, जिसे सफीना हुसैन के नाम से आप जानते हैं। वह भारतीय महिला थी जिसे जो है कि वाइज के नाम से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लंग्स नाम है इनका, क्रिस्टोफर लंग्सन नाम है। 27 नवंबर 2023 को इसे नियुक्त किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई के पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? यानी कौन सा मंदिर है जो मंदिर परिसर है इटली में पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य के रूप में बना है? तो यह नवंबर महीने के 2023 में अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। ध्यान रखेंगे, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। यह 8वां आश्चर्य के रूप में नामित किया गया है।
नवंबर महीने के 2023 में। अगला है अफ्रीकी देशों लाइबेरिया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसने चुना गया है नवंबर महीने 2023 में? तो जोसेफ वकोई को चुना गया है। 22 जनवरी 2024 को यह इसका शपथ ग्रहण था। ध्यान रखेंगे, जोसेफ वकाई को जो है कि वकाई को जो चुना गया है अफ्रीकी देश के लाइबेरियाई का राष्ट्रपति। अगला आपके स्क्रीन पे कि एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? यह 11 से 17 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया है और जो है कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका आयोजन है। इसके थीम के बारे में जाने तो सबके लिए लचीले और साधारणीय भविष्य का निर्माण करना इसका थीम है। अगला है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक फ्रेडेन को नियुक्त किया गया है। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रेडेन को नियुक्त किया गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ग्रहण दिया गया है? किसने जो है कि शपथ ग्रहण लिया है? तो 17 नवंबर 2023 को डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने लिया है मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण। 17 नवंबर 2023 को मालदीव आप देखे होंगे चर्चा में था, तो यह राष्ट्रपति है वहां के मोहम्मद मोइज़ू। इसका शपथ ग्रहण 17 नवंबर 2023 में यह शपथ लिए थे। उसके बाद से ही इस तरीके से उटपटांग जो बयान दिए थे मोदी सरकार के बारे में भारत को लेकर के, तो जानते ही होंगे इस कंट्रोवर्सी को। उसके बाद देखें तो चक्रवात मिंधली कहाँ आया है? तो चक्रवात मिंधली कहाँ पर आया है? तो 17 नवंबर 2023 को बंगाल के खाड़ी में यह चक्रवात आया था। उसके बाद है चक्र। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मालदीव के द्वारा ही इसका नामकरण किया गया है। और इस चक्रवात के मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश इसका जो है कि इससे प्रभावित हुए हैं। अगला है इनोवेशन हैंड कोश। इनोवेशन हैंड कोश कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य आप देखें तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करने की बात को यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वर्शनल आर्म्स फोर्सेज इन यूरोप यानी CFE से बाहर हो गया है? यह 7 नवंबर 2023 को रूस इससे बाहर हो गया है आधिकारिक रूप से। ट्रीटी ऑन कंट्रोवर्शियल आर्म फोर्सेस इन यूरोप के से यह जो है कि बाहर हो गया है रूस। उसके बाद देखें तो QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 8 नवंबर 2023 को क्वाल कोरेली साइमंड्स QS के द्वारा जो है कि इसका जो है कि किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आप देखेंगे QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो क्वारेली साइमंड्स QS के द्वारा जारी किया गया है। यह कौन सा संस्करण था? तो यह 16वां संस्करण था। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के 148 संस्थान हैं। QS विश्व यूनिवर्सिटी के रूप में आप जाने सबसे ज्यादा जो है कि भारत का स्थान है, भारतीय यूनिवर्सिटी का स्थान है 148, इसमें भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं यहाँ से भारत में रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है, यानी कि भारत के जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो कि कौन से स्थान, सबसे पहला स्थान किसका है भारतीय यूनिवर्सिटी का? तो 40वें रैंक पर है IIT बॉम्बे, यह भारत के पहले स्थान पर है उस लिस्ट में। उसके बाद है कि किसने इकोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो नवंबर महीने के 2023 में यह इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी हुआ है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया है? तो 17 नवंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी 2023 में इस सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन, पहला जो सम्मेलन था, पहला संस्करण था, जनवरी महीने के 2023 में आयोजन किया गया है। दूसरा जो कि भारत के द्वारा मतलब जो अध्यक्षता किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है? तो 2 नवंबर 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा जारी किया गया है।
उसके बाद है पारे पर मिनामता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कोप 5 कहाँ आयोजित की गई है? तो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद देख सकते हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कौन से देश किया है नवंबर महीने में? तो फिलीपींस है, एक इजराइल था और एक फिलीपींस है। तो ये दो देश आपका जो है कि चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड से बाहर निकल गए हैं। और प्रथम ग्लोबल आई सेफ्टी समिट 2023 मेजबान कौन कर रहा है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 1 नवंबर 2023 को 1 से 2 नवंबर 2023 को यह घोषणा हुआ है, जिसमें 28 देशों ने सिग्नेचर किया है, इसमें साझेदारी किया है। इस समझौते का नाम दिया गया है तो ब्लेचली डिक्लेरेशन इसे नाम दिया गया है। कौन सा? तो ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट, जिसका आयोजन यूके के द्वारा किया गया था। इसमें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उससे जुड़ी जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें 28 देश शामिल हैं। और यह जो समझौता है, इस समझौते का नाम आप देख लें, ब्लेचली घोषणा कहते हैं, इसे ब्लेचली डिक्लेरेशन कहते हैं। आप इस तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पर ब्लेचली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो एक प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 से रिलेटेड है और यह यूके, यूनाइटेड किंगडम में कराया गया है। उसके बाद देखिए तो कितने शहर को वर्ल्ड सिटीज डे अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2023 को 55 शहर को शामिल किया गया है। कितने शहर वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2023 को 55 शहर को शामिल किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे इनमें से कौन से शहर भारत में इसमें से भारत में कौन से शहर शामिल है? तो ग्वालियर है, जो कि संगीत और कोझिकोड साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। ग्वालियर और कोझिकोड दो जगह है, जो कि कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए। और किस संस्था ने एडप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो किस संस्था के द्वारा एडप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा दर्ज किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट किसके संबंधित में होता है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। एडप्टेशन गैप रिपोर्ट किससे संबंधित होता है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। और इसका जो जारी करने वाला संस्था कौन है? तो UNEP के द्वारा यह जारी किया गया है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के वैश्विक घोषणा पत्र कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 11 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब जो है कि वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन संरक्षण को लेकर के वैश्विक घोषणा पत्र पर 11 देश का सिग्नेचर हो चुका है। 11 देश में कौन कौन से हैं? तो देख सकते हैं बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत और नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ये सारे देश जो है कि इसमें सम्मिलित हैं। अगला है कि नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विश्व घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? तो इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर बोगोटो कोलंबिया में किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क INC को संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो अक्टूबर महीने के 2023 में बना है भारतीय स्पर्धा आयोग CCI के द्वारा, CCI ने बना है। उसके बाद देख सकते हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जो है नियुक्ति हुई है? तो रॉबर्ट फीको के नियुक्ति हुई है। अगला आपके स्क्रीन पे यहाँ से आप देख सकते हैं हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? हरिकेन तो किसका नाम है? हरिकेन जो है कि एक प्रकार का तूफान होता है, चक्रवात तूफान होता है। यह कहाँ जो है कि तबाही मचाई है? तो यह देख सकते हैं अकापुल्को मैक्सिको में जो है कि यह तबाही मचाया है। यह तूफान है, आप जानते होंगे इस तूफान को सुनामी जिसको बोलते हैं, इस तरीके से है यह। तो यह 25 अक्टूबर 2023 को आया था। और किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023
जारी किया है? तो किस संस्था के द्वारा इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया है, जो अक्टूबर 2023 में जारी किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा यह जारी किया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की जो है कि मेजबानी की है? तो यह 30 अक्टूबर 2023 के द्वारा 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2023 तक इसका जो है आयोजन किया गया है। उसके बाद देखें तो अगला है आपके स्क्रीन पे कि भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र सरकार का जो है कि पुरस्कार प्राप्त हुआ है 17 अक्टूबर 2023 को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI को जो है कि इस तरीके से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के 25वीं महासभा का आयोजित कहाँ किया गया है? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 को यह आयोजित किया गया है। समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है UNWTO का 25वीं महासभा का आयोजन। अगला है WTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के सूची में शामिल किया गया है? तो देख सकते हैं धारडो गांव गुजरात में अवस्थित है, इसको जो है कि शामिल किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में जीता है, वह है देख सकते हैं डेनियल नोबोवा। इसके जो है कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के। ध्यान रखेंगे किस संस्थान में 1CGIAR भागीदारी को शामिल होने के लिए समझौता किया गया है? 1CGIAR को शामिल करने की भागीदारी को शामिल करने की जो कि समझौता हुआ है तो 10 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्ककटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT को जो है कि इसके द्वारा समझौता प्रदान किया गया है। CGIAR क्या है? तो खाद्य सुरक्षा भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी के रूप में हम इसे जानते हैं। अगला देखेंगे स्क्रीन पे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो 16 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन अजय 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल में फंसे यात्रियों को भारत के द्वारा निकाला गया था। उसके बाद देख सकते हैं इसराइल। उसके बाद देख सकते हैं अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC मतलब अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना है? तो देख सकते हैं फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप PDG के ग्रुप जो है उसके थ्रू जो इसका समझौता बना है, इसका सदस्य बना है। और किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति समिया उलुस हसन के भारत की राजकीय यात्रा की है? तो 8 से 10 अक्टूबर 2023 तंजानिया के राष्ट्रपति हैं यह। देख सकते हैं नाम है सामिया सुलुहु हसन। यह जो महिला राष्ट्रपति है पहली महिला राष्ट्रपति है। ध्यान रखेंगे यह राजकीय यात्रा पर है भारत के। अगला है कि किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलुहु हसन को डायरेक्ट की मानद उपाधि दी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की डायरेक्ट की जो है कि मानद की उपाधि दी गई है। उसके बाद है भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू जर्सी USA में किया गया है, यानी अमेरिका में भारत के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसराइल ने फिलिस्तीन और आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। इसके जो है फिलिस्तीन आतंकवादी के जो समूह है उसको हमास के खिलाफ जो है कि जारी किया है। तो यह ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के रूप में हम जानते हैं। इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी हमास है
उसके खिलाफ जो है कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड को लॉन्च किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 12 अक्टूबर कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हर्लिंग हर हंगर 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 हेल्प कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ से देखेंगे कि इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में भारत है 111वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे 111वें स्थान पर भारत है। उसके बाद है कि प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो 6 अक्टूबर 2023 को चार्लेट सलवाई जो है कि बने हैं प्रधानमंत्री। प्रशांत महासागर के द्वीप में राष्ट्र वनुआतु है, उसके जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में चार्लेट सलवाई बने हैं। अगला है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारत ही चुने गए हैं। अक्टूबर महीने के 2023 में इन्हें चुना गया है। उसके बाद देख सकते हैं उत्तर अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 2 अक्टूबर 2023 को ह्यूस्टन टेक्सास USA में अमेरिका में किया गया है। अगला है आपके स्क्रीन पे भारत के बाहर जो भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अक्टूबर महीने के 2023 में मैरीलैंड USA में किया गया है। उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में कितने देश को रैंकिंग प्रदान की गई है? 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन से देश है? तो स्विट्जरलैंड इसके शीर्ष स्थान पर है। और इस सूची में भारत किस स्थान पर है? अपना भारत तो देख सकते हैं 40वें स्थान पर हमारा भारत है। नेक्स्ट है कि फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का जो है आयोजन किया गया है? तो 16 से 26 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया है, जो कि 78वें था, यानी 78वें रैंक का था। ध्यान रखेंगे किस सत्र? तो 78वें सत्र का था। उसके बाद इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो डेनिस फ्रांसीसी के द्वारा किया गया है। अगला है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 द्वारा जारी की गई, सितंबर 2023 में जारी किया गया है। तो ये देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन को मतलब शीर्ष पर है यह। उसके बाद देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो की रैंकिंग जारी किया गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। और इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड किंगडम में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कि शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद देखिए किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यमी की घोषणा की है? किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो 22 सितंबर 2023 को I2U2 के द्वारा जो है किया अंतरिक्ष उद्यम की जो है कि घोषणा किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं किन देशों के सैन्य नेताओं ने सोहेल सुरक्षा समझौता सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। उसके बाद देख सकते हैं इस समझौते की घोषणा कहाँ किया गया है? तो बमाको, माली की राजधानी है बमाको, वहां पर किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 20 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क USA में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो 10 से 15 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में इसकी आयोजन किया गया है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर। उसके बाद देख सकते हैं होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है।
भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अवस्थित है? तो यूनेस्को के जो धरोहर स्थल जो अवस्थित है वह 42 है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया है 17 सितंबर 2023 को। जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे मैं शो करता हूं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? 6 सितंबर 2023 को लुइसविले केंटकी जगह का नाम है यह। लुइसविले केंटकी के द्वारा मनाने की घोषणा किया गया है। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 दिसंबर 2023 को मनाएगा, 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला है लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो डेनियल तूफान ने यहाँ पर भयंकर तबाही मचाई है सितंबर 2023 के महीने में। विश्व की सर्वश्रेष्ठ देशों बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2023 के इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन देश हैं? तो स्विट्जरलैंड इसके शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2023 में इस सूची के शीर्ष स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर देखेंगे तो कौन से सूची की बात कर रहे हैं? तो बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इस सूची में भारत के किस स्थान पर स्थित है? 30वें स्थान पर भारत अवस्थित है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है तो 9 सितंबर 2023 को किया गया है। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका द्वारा मिनटमैन मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है, ध्यान रखेंगे 6 सितंबर 2023 को। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM इसे बोलते हैं, अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते 7 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, काठमांडू कलिंग सक्रिय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ललितपुर नेपाल में किया जाएगा। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का जो है आयोजन ललितपुर नेपाल में किया जाएगा, जो कि 1 से 3 सितंबर 2023 तक किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं, महोत्सव में इन देशों ने भाग लिया था। कौन कौन देश ने भाग लिए थे? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देश भाग लिए थे। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। 4 सितंबर 2023 से लेकर के 7 सितंबर 2023 तक। अगला है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सितंबर महीने 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हुए हैं? तो 64 देश इस रैंकिंग में शामिल है। और प्रथम रैंक आप देखें तो स्विट्जरलैंड का ही है। और भारत की जो रैंकिंग है वह 56वीं रैंकिंग है, जिसका स्कोर आप देखेंगे 41.75 है। और स्विट्जरलैंड जो शीर्ष स्थान पर है उसका स्कोर 64 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आर्थिक वाला जो कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।